देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग इस वक्त है, ये जो बहुत ही बड़ी संस्था है इसके प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ एक चीज़ बता दें कि रिक्शा ड्राइवर की बेटी आदिबा अशफाक किस तरह से मेहनत करके आईएएस ऑफिसर बनती है। अभी आपको एक इंटरव्यू उनका दिखाएंगे। बस अभी फेलिसिटेट हो गया है, अब मेहमान आने वाले हैं। लेकिन आपको बताएं कि किस तरह से उनके डैडी ने मेहनत किए होंगे रिक्शा चला के, और वो बेटी एक आईएएस बनती है। तो सोचिए कितनी टफ पढ़ाई करके वो आईएएस बनी। मॉरली हमेशा सपोर्ट किया है। मेरे मामा जो सेवा एनजीओ के सेक्रेटरी है, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। इनफैक्ट यूपीएससी से मेरा इंट्रोडक्शन ही उन्होंने करवाया था। और मेरी तरह कितने ही बच्चे हैं जिनको वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे मेंटर, मेरे गाइड, मेरे फ्रेंड जवाद काजी सर। मैं जब यूनिक से मेरा रिश्ता जुड़ा था, तो उस वक्त एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से मेरा रिश्ता जुड़ा था। पर आज तक भी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से बाहर जाने के बाद भी जवाद काजी सर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और मेरे साथ रहे। स्टेज तक भी वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एसीपी पठान सर भी मौजूद है। मुझे एक किस्सा याद है छोटा सा। मैं जब हमदर्द स्टडी सर्कल गई, वहाँ से मैंने प्रीलिम्स जो है वो अपना पहली बार क्रैक किया था। पर वहाँ जाने से पहले मेरे पास रहने के लिए बहुत अच्छा कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अक्सर आपको जो वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है। तो उस वक्त ऐसी हालत हो गई थी कि घर पे पढ़ाई हो नहीं सकती थी बहुत अच्छे से, और रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी। उस वक्त पठान सर ने मुझे और चंद लड़कियों को फ्री में अपने फ्लैट में रहने के लिए लगाया। तो ये सारे लोग जो है, जो ना सिर्फ मेरी बल्कि कौम के और मुल्क के कितने ही बच्चों की मदद कर रहे हैं, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इनविजिबल होता है कई दफा। पर जब कोई उनका स्टूडेंट या जिसकी उन्होंने कभी मदद की हो, वो किसी मुकाम तक पहुंच जाता है, तभी हम लोग उसे देख पाते हैं। पर ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इस चीज की अवेयरनेस फैलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इस स्टेज पे अभी मौजूद हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो वाकई में स्टेशन की ग्रोथ में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यकीन नहीं हो रहा है कि काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली है अल्लाह की तरफ से। देशवासियों को क्या मैसेज देंगे? मेरा यही मैसेज होगा कि सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, और हम यहाँ पर आकर देश में बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। थैंक यू। जटकर साहब जॉइंट कमिश्नर हैं जीएसटी भवन में, और असिस्टेंट के बहुत संस्थापक है, संस्थापक अध्यक्ष हैं। सर, आज इतने बड़े पैमाने पे प्रोग्राम आपने रखे, लेकिन इसमें 2 बच्चे जो है आईएएस भी बने, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखो, मुस्लिम समाज में जो प्रशासन में का टक्का जो है बहुत कम है, और जो आईएएस बने उसके लिए समाज को, बच्चों को इंस्पायरेशन जरूर मिलेगा और मिलना भी चाहिए, और आगे भी तादाद भी बढ़नी चाहिए। आपकी इस संस्था को कितने साल हो गए सर? हमारे 12 साल हुए। 12 साल में सर आईएएस तो अभी 2 दिखे, और क्या क्या आपकी संस्था से काम हुआ? हम जो अधिकारी कर्मचारी के काम तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ यूपीएससी के हम क्लासेस भी चला रहे हैं। उसमें से अभी तक 16 बच्चे सिलेक्शन हुए, 16 बच्चे ऑफिसर बन गए। वो हमारी बड़ी कामयाबी है। कभी कभी आपको क्या ऐसा महसूस होता है सर कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो के भी, आप जॉइंट कमिश्नर जीएसटी हो के भी, लेकिन आप देश के लिए इतना काम कर लेते, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो जरूरी है। जो भी हम जॉइंट कमिश्नर रहेंगे, तो जो हमारी महाराष्ट्र अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन जो बने, वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है। पहली बात यह है कि हिंदुस्तान में ये जो अधिकारी अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के लिए बनने वाली पहली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, और हमारे महाराष्ट्र में 40,000 से ज़्यादा मेंबर हैं। इसलिए ये गवर्नमेंट जो है जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली है, इसलिए हम कर रहे हैं। और हमने देखे कि यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े जो अधिकारी आपके साथ में जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे जो है ना एसोसिएशन में जो 40,000 मेंबर है, उसमें सुपर क्लास 1 से पकड़ के क्लास 4 तक हैं। और जो भी है, हम हर अधिकारी को पूरा सम्मान देते हैं और उनका पूरा ख्याल रखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। देखिए, इस संस्था में काफ़ी लोग तो जुड़े हुए हैं, लेकिन अजीत शेख साहब जो हैं ये खुद आईएएस हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि ऐसे लोग भी जुड़े। सर, आज आप लोगों की संस्था से 2 और आईएएस जो बच्चे हैं,
वो बन के आए, उनका आपने सत्कार किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मरका संस्था की तरफ से हर साल ईद मिलन का प्रोग्राम लिया जाता है और एक नेशनल इंटीग्रेशन का मैसेज जो है सभी समाज में पहुंचाया जाता है। उसके लिए हमारी संस्था, मरका की संस्था, काफ़ी काम भी करती हैं और उसी का हिस्सा आज ये प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्कद किया गया है, अरेंज किया गया है और यहाँ पर भी पूरे महाराष्ट्र से लोग आए हैं और इसमें जो बच्चे जो कैंडिडेट्स ने मेरिट्स में आए हैं, मतलब जिन्होंने यूपीएससी में रैंकिंग हासिल किया है या एमपीएससी में रैंकिंग हासिल किया है या और भी कोई जो एग्ज़ाम्स है उसमें उन्होंने कुछ मेरिट्स हासिल किया है, तो उनका यहाँ पे सत्कार किया गया है, फेलिसिटेशन किया गया है और यहाँ पे काफ़ी मान्यवर भी मौजूद थे जिनके हाथों से उनका फेलिसिटेशन किया गया है, जिनमें अदीबा जो है अभी यूपीएससी में 142 रैंक पर आई है। उसके अलावा एक आरिफ शेख है, वो भी सम 542 या कुछ ऐसा रैंकिंग पर आए हैं। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में सिलेक्ट हुए हैं, उनका यहाँ पे फेलिसिटेशन किया गया है। काफ़ी देर तक ये प्रोग्राम चला है, बहुत ही सभी लोगों ने उसका काफ़ी आनंद भी लिया है। बहुत अच्छे से इसका अरेंजमेंट भी हुआ था और लोगों में बहुत अच्छा मैसेज भी गया है। सर आप भी जॉइंट सीपी, आप क्या कहेंगे? मैं शेख नज़ीर, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी रिटायर्ड। मैं महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संगठन का मैं सेक्रेटरी हूँ। हर साल हम ईद मिलन का ये प्रोग्राम मुंतकिब करते हैं। जो बच्चे मुस्लिम यानी विशेषतः अल्पसंख्यक समाज में, खाली मुस्लिम ही नहीं, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, सिख, ये हर इसके जो भी आते हैं, इनको जो हौसला अफजाई करने का काम हमारे माननीय जतकर साहब करते हैं। सिर्फ माननीय जतकर साहब की कोशिश की वजह से पहली भारत में ये संगठन है, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संगठन, जो उसके बाद हमारे साहब अजीत शेख साहब IAS उपाध्यक्ष है हमारे, ये भी शुरू से जुड़े हैं, इनका भी बहुत रोल है। तो अपने यानी अल्पसंख्यक समाज का विकास कैसा होगा और राष्ट्रीय प्रभाव में अल्पसंख्यक समाज को लाके देश के विकास में अपना सहभाग रहना चाहिए। एक तो अपन राजकारण में जाके सत्ता हथिया सकते, नहीं तो प्रशासन में। तो राजकारण का अपना मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए प्रशासन में अपने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए और उनके हौसला अफजाई करना चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश है और उसमें हम कामयाब हो रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सादिक पटेल सर हैं, जेजे हॉस्पिटल से प्रोफेसर हैं। सर इतने बड़े पैमाने पे प्रोग्राम हुआ, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मकसद होता है खुद के लिए कुछ मांगना, लेकिन ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो सबको साथ में ऊपर उठाना चाहती है। उनको लगता है कि माइनॉरिटी जो है वो अभी भी एजुकेशन के क्षेत्र में, सर्विस के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ रही है या पीछे है। उनको उनकी प्रगति के लिए कुछ कोशिश होना चाहिए और यही मकसद को लेकर महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ बहुत अच्छे तरीके से महाराष्ट्र में काम कर रहा है। करीबन सभी ज़िलों में अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, जहां जिला के प्रेसिडेंट होते हैं और हाजी सैपन जतकर साहब जो जीएसटी के जॉइंट कमिश्नर हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो इस काज के लिए, लोगों के लिए उन्होंने दे दी है। एक आदमी है जो जॉइंट कमिश्नर होता है, उसको बहुत इतना वक्त देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हर एक में जो जज्बा होता है वो डिफरेंट होता है। इनमें जो जज्बा है वो उनके जवानी से है, जो 25 और 26 साल के थे, जब से उनको ऐसा लगता है कि भाई मुसलमानों ने एजुकेशन में प्रोग्रेस होना चाहिए और गवर्नमेंट सर्विसेज में उनका परसेंटेज जो है बढ़ना चाहिए। सर 2 बच्चे IAS बने, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये पूरे महाराष्ट्र के लिए और हमारे पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए एक मैसेज है। क्या यहाँ की यूपीएससी जो है वो फेयर तरीके से डील करती है। अगर हम में मेरिट है, हम कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन हो सकता है। 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। एक बच्ची जो है वो बहुत हार्डशिप में से एक छोटे से कस्बे से यहाँ आके IAS में 142वां रैंक लाती है। दूसरे आरिफ है, वो भिवंडी के हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी एजुकेटेड है, लेकिन उन्होंने भी अच्छा रैंक 595वां रैंक लाया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि हम आगे चल के बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट किए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आए।
सर अदीबा का बताया जा रहा है कि उनके जो डैडी है वो रिक्शा चलाते थे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अदीबा जो है मैं वो नहीं देखता हूँ। अदीबा का जो करियर जो है वो उसको 10th में 94% मार्क मिले थे, 12th में 93% मार्क मिले थे, बीएससी में उसको 85% मार्क मिले थे। वो बच्ची हाईली इंटेलिजेंट है। बाकी के जो चीज़ें जो है वो स्ट्रगल जो है वो इंसान को इतना मजबूत बना देता है, उसके इरादों को इतना मजबूत बना देता है कि वो हर मुश्किल को अपने लिए एक चुनौती समझता है और वो चुनौती का सामना करके वो आगे बढ़ना चाहता है। हो सकता है हमारे देश का मुस्तकबिल जो है इन बच्चों के हाथ में है, और जब अदीबा हम 30 साल के बाद जब देखेंगे तो हो सकता है वो हमारे हिंदुस्तान की सबसे अहम पोजीशन पे बैठी होंगी और वो हमारे लिए वो डिसीजंस लेंगी कि जिसका फ़ायदा पूरे 140 करोड़ आबादी को होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर व्हाट टाइम यू आर अवेलेबल? कई और बच्चे हमारी कौम को आगे बढ़ा सकें। से who has been another glittering example of an IAS officer, अजीत शेख साहब, जो इस वक्त कार्यकारी संचालक हैं। सैयद मोहम्मद आरिफ के घर के लोग अगर आए हैं तो वो भी स्टेज पर आ जाएं। मुझे कहा गया है कि उनके भाई लोग भी आए हैं और बहुत अच्छा मौका है। एक छोटी से शहर से एक बड़ा सितारा पैदा हुआ और मैं रिक्वेस्ट, आरिफ की कामयाबी हमारे लिए, हम तमाम के लिए इसलिए भी बहुत अहम है कि मुसलसल मिलने वाली नाकामियों से घबरा कर इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि अपना सफ़र जारी रखा मेहनत का। ये MES स्कूल के स्टूडेंट हैं, कुरला से भिवंडी से इनकी तालीम हुई। उसके बाद जो है वो बेडेकर कॉलेज से इन्होंने 12th का एग्ज़ाम पास किया। ये 10th में मेरिट में 90% से पास हुए थे 10वीं जमात में। बेडेकर कॉलेज के बाद फिर इन्होंने लॉ करने का फैसला किया साइंस के स्टूडेंट ने, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर मिलने वाली नाकामियों से घबराए नहीं और इन्होंने जो है वो अपनी 5वीं कोशिश में जो है वो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। जोरदार तालियां आरिफ के लिए। बहुत मेहनती बच्चा, कोविड में कहीं पर इनके वालिदैन ने इनका बहुत साथ दिया, इनके घर वालों ने इनका बहुत साथ दिया और ये इम्तिहान इतनी खामोशी से कि हमारे दरमियान में एक और अजीम शख्सियत इज्जतनाक गफ्फार मखदूम साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल। मैं गुजारिश करूँगा दस्तगीर मुल्ला साहब, निवड श्रेणी स्टैंड मुंबई, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के खजीनदार के आज के हमारे इस रौनक मेहमान एजाजी का गफ्फार मखदूम साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल। भी सुन ले ठहर जा जरा और भी सुन ले, लम्हे ये बार बार मैसर नहीं आते, लम्हे ये बार बार मैसर नहीं आते। को ज़ीनत बख्शने वाले मोहतरम इरफान भुरे साहब, KMS हाई स्कूल जूनियर कॉलेज एंड सीनियर कॉलेज के चेयरमैन। मैं गुजारिश करूंगा सलीम MS पठान, मैं गुजारिश करूंगा अखलाक सर से, एजुकेशन काउंसिलर मोहतरम इरफान बुरे साहब, MS पठान उर्दू हाई स्कूल जूनियर एंड सीनियर कॉलेज के चेयरमैन, 2 मरतबा जिला। तो देखिए मुझे तो पत्थरों से भी ज्यादा कड़ा हूँ मैं, और कमजोर जो सजर थे सब जड़ों से उखड़ गए, सफा आंधियों में अभी तक खड़ा हूं मैं।
पुलिस आयुक्त को मैं आसमा शेख मैम से सैयद मैम से गुजारिश करूंगा कि हमारे इस मेहमान एजाजी इज़्ज़त मोहतरमा शबाना मैम का शाय निशान इस्तकबाल करें। मैं शॉल और बुके के ज़रिए से इज़्ज़त मोहतरमा शबाना मैम साहिबा और सामईन की ज़ोरदार तालियों के साथ हमारे आज के मेहमान एजाजी इज़्ज़त मोहतरमा शबाना मैम साहिबा का शॉल और बुके देकर महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन की जानिब से शाय निशान इस्तकबाल किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक अरुण इनामदार साहब, आज के हमारे मेहमान एजाजी इज़्ज़त मां फैयाज खान साहब मुख्य महाव्यवस्थापक सिडको हमारे इस स्टेज को रौनक बख्श रहे। ये किस ज़हरा जबी की अंजुमन में आमद है। आपको शॉल और बुके से आपका शाय निशान इस्तकबाल किया जाएगा। मैं आपसे अदबन गुजारिश करूँ कि जोरदार तालियों के साथ आज के हमारे मेहमान एजाजी का इस्तकबाल करें। हमारे इस पुररौनक स्टेज के दूसरे मेहमान एजाजी इज़्ज़तमाब मोहतरम फारूक दरवेश साहब, एक जानी मानी शख्सियत, भिवंडी से लेकर महाराष्ट्र भर की एक पुररौनक शख्सियत। मैं मिनाज मुल्ला साहब से अदबन गुजारिश करूंगा कि हमारे इस बेहतरीन किस्म की शख्सियत का इस्तकबाल करें। मैं गुजारिश करता हूं कि शॉल, बुके और मोमेंटो के जरिए से इज़्ज़तमाब फारूक दरवेश साहब आपका इस्तकबाल करें। चलो ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं, ज़रूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। मोहब्बत करने वालों की तिजारत की अनोखी है, मोहब्बत करने वालों की तिजारत की अनोखी है। मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारे बांट लेते हैं। कई एसोसिएशन के और कई इमदादी अदारों को पोशीदा तरीके से चलाने वाली ऐसी पुररौनक शख्सियत हमारे दरमियान में, आपका खैर मकदम, आपका इस्तकबाल मैं ऐलान करने जा रहा हूँ। इज़्ज़तमाब मोहतरमा श्रीमती ऐनुल अत्तार मैम साहिबा, माजी सह सचिव मंत्रालय तंत्र शिक्षण, मैं गुजारिश करूंगा आसमा सैयद साहिबा से कि आप उनका इस्तकबाल करें। मोहतरमा श्रीमती ऐनुल अत्तार मैम साहिबा, माजी सह सचिव, मैं गुजारिश करूंगा आसमा सैयद साहिबा से सह राज्य कर आयुक्त महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक अधिकारी के सदस्य, आपका इस्तकबाल करते हुए खुशबू मेरे खुलूस की पहुंची कहाँ कहाँ, किस किस के मका से मुझको सदा दे रहे हैं लोग। मैं हमारे इस जीनत बख्शने वाले इज़्ज़तमाब डॉक्टर अबरार सैयद साहब, विभाग प्रमुख सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर शमीम शेख साहब से कि आप तेजी के साथ इज़्ज़तमान माजी संचालक भी रहे हैं। और मैं विनती करूंगा सैयद एजाज नकवी सर को कि वे निशानदार साहब से एक छोटा सा तोहफा कबूल करें। प्लीज put your hands together. Let's welcome sir Azad Naqvi sir. Thank you. Naqvi sir, thank you. Thank you निशान। डॉक्टर अब्दुल वाहिद सर का, अब्दुल वाहिद सर माजी सदस्य रहे हैं और महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा और जुडिशियल मेंबर रहे बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हसीर शेख सर से, जो सहायक आयुक्त हैं जीएसटी के, वे इनका सत्कार करें। हसीर शेख सर, प्लीज रेज योर हैंड्स एंड प्लीज क्लैप फॉर देम।
और मैं वो डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं, महाराष्ट्र विक्री कर न्यायाधिकरण के सदस्य भी रहे हैं। मैं पेरमपल्ली सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे इनका इस्तकबाल करें, इनका स्वागत करें। अजमतुल्ला कुरैशी साहब को मराठ की तरफ से सम्मान चिन्ह के साथ में उनका इस्तकबाल हो रहा है। तालियां बजाइए। कुछ जो गेस्ट हैं उनको पहले से सम्मान चिन्ह दिया है, वो रिपीट ना हो इसलिए उसको इसमें से निकाला गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो IAS ऑफिसर हैं, कार्यकारी संचालक हैं शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प के, मैं रिक्वेस्ट करूंगा नजीर शेख साहब से जो उप संचालक है GST के, वे डॉक्टर अजीत शेख साहब का स्वागत करें।